नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ है मनीषा। बात करते हैं वीरदास की। कंट्रोवर्सी में है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था वीरदास ने क्या क्या बोला था कि सुबह का भारत अलग होता है, शाम का भारत अलग होता है, तमाम बातें बोली थी। अब उन्होंने इन तमाम बातों को लेकर जो जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा है कि शायद लोगों को समझ नहीं आई जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, और उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत है। तो मनीषा, ये जो बात बोली, अब इसको किस सेंस में देखा जाए वीरदास की? मुझे लगता है उन्होंने ठीक कहा है। उन्होंने कहा कि वो भारत को लव लेटर लिखना जारी रखेंगे। दरअसल उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जब वो प्रोग्राम वहाँ पर कर रहे थे, उस रूम के अंदर, उस हॉल के अंदर जो एटमॉस्फेयर था, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उसमें किस लिहाज से उन्होंने उस बात को कहा, वो सिर्फ वही लोग समझते हैं जिन्होंने पूरी वीडियो देखी हो या फिर जो वहाँ पर खुद मौजूद थे। उन्होंने एक तंज के, एक व्यंग के लिहाज से कहा था। व्यंग क्या होता है? मतलब आप कोई भी बात अगर बोल रहे हो और वो भारत की इमेज को डाउन कर रहा है, तो वो कहाँ से जस्टिफाइड है? मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये सच नहीं है, मैं इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहा। पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने बात बोली थी। बात ये है कि आप देश के लिए, क्या प्रधानमंत्री ऐसी बात जाकर बोलेंगे देश में कि सुबह का भारत अलग है, शाम का भारत अलग है? क्यों? उनको फिक्र नहीं है, उनको पता नहीं है सारी चीज़ें। वीरदास ये लौते ऐसे हैं जिनको सब पता है। तो ये सब पता सबको ही है, लेकिन सवाल ये होता है कि आप जाकर किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरह से बात नहीं करेंगे। हाँ। आप उसको एक डिफरेंट मैनर में पेश करेंगे। क्योंकि हाँ, कई लोग हो सकते हैं मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, वो इस बात को विरोध करें जो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक ही तो कहा है, क्या गलत कहा है। तो ये तो ऐसा तो हर देश में, कोई ऐसा तो नहीं है कि हर देश में सुबह और शाम अलग होती है। इस बात को मैं भी मानती हूँ, उन्होंने ठीक कहा है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा है उस चीज़ को लेकर विवाद हो सकता है। वो चीज़ इशू हो सकती है, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्योंकि अगर हम कहीं भी, हम में से कोई भी भारतीय बाहर जाता है तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उस जगह पर जाकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें। हम बता रहे हैं कि हमारे भारत में कितनी, ठीक है, कमियां हैं, तो हम भारत में रहकर उसको सुधार सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, लोगों को अवेयर करें, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। हम तंज भी कर सकते हैं, व्यंग जिसकी बात उन्होंने कही है, ये चीज़, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करें। तो हो सकता है वो जगह गलत रही हो उनके बोलने की, पर इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। क्योंकि है, हमारे देश में डेली कितने रेप्स होते हैं, कितने मोलेस्टेशन के केसेस आते हैं। तो इस चीज़ को अगर उन्होंने कहा है तो उनका प्लेटफॉर्म भले ही सही नहीं, लेकिन उन्होंने बात सही एक और आपको डाटा देता हूँ, जो रेप होते हैं हमारे यहाँ, जितने भी इस तरह के क्राइम होते हैं, रिसर्च ये बोलती है कि सारे के सारे नोन लोग होते हैं जो करते हैं। आपको पता है, विक्टिम से नोन होते हैं, यानी कि कोई ना कोई संबंध है, कोई चाचा है, कोई रिश्तेदार है जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। कोई आउटसाइडर आके गैंगरेप टाइप चीज़ें कम होती हैं, होती वो भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होती। तो इसको इस सेंस में देखा जाए कि बेसिक माइंडसेट को ठीक करना है, रादर देन कि इस तरह की बातें जाकर आप बोल रहे हैं। ठीक है, आपको लगा, आपने बोल दिया। ऐसे कंगना रनौत भी बहुत सारी चीज़ें बोलती है। इनफैक्ट उन्होंने इस बात का विरोध किया है वीरदास की कि उन्होंने ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया। सवाल ये होता है कि आप जब एक देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, एक अलग इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, तो आप उसी में फोकस रहें। सचिन तेंदुलकर को हमने कभी नहीं देखा जाकर इस तरह की बातें बोलते हुए। वो भी महान बल्लेबाज हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। तो ऐसे में अब लता मंगेशकर को कभी आपने सुना है ऐसा बोलते हुए? तो ये कहना कि वो लोग सर्व नहीं कर रहे सोसाइटी को, वो भी कर रहे हैं, उनको भी पता है रियलिटी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अपनी कमियां जाकर आप शायद नहीं बताएंगे किसी को। मैं कमियां इसलिए कहूंगा, आप उसको दुरुस्त करेंगे, ये बात सच है, इसमें कोई, लेकिन आप जाकर ढिंडोरा नहीं पीटेंगे कि हमारी ये कमी, हमारी ये कमी, हमारी ये कमी। रादर देन आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो इसी सेंस में ये बोलना चाहिए था वीरदास को, लेकिन अब वो जस्टिफाइड अपने आप को करे ही जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपने जो बात कही कि जो इस तरह के केसेस आते हैं उसमें जो रिलेटिव होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है अगर इसको ठीक करना है, इसे हमें इम्प्रूव करना है, तो इसकी शुरुआत भी घर से, खुद से होनी चाहिए। जैसे कि किसी के दिमाग में कोई लड़की को देखकर गलत फीलिंग आती है और वो ये गलत हरकत करता है, तो ये कैसे ठीक किया जाए? या तो शुरुआत से संस्कार, शिक्षा ऐसी दी जाए जो आपके घर में है, वो आपकी बहन है, दी जाए। उनके घर में भी बहनें हैं जो करते हैं, उनकी भी माँ है घर में, उनको भी एजुकेशन मिलती है, वो भी स्कूल जाते हैं, वो भी आसपास के एटमॉस्फेयर को देखते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ रह जाती है जो अगर वो कर लें तो ये सब हरकतें ना करें? मैं जानना चाह रहा हूँ। पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर हम डिफाइन हम अपवाद नहीं बात करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए, वो तो अच्छी जेंट्री में भी लोग कर देते हैं और बहुत खराब जेंट्री में भी लोग कर देते हैं। तो वो अपवाद की बात नहीं कर रहे हैं, अपवाद को हम साइड में रखेंगे। लेकिन एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में जो एक अच्छी फैमिली का शख्स है वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, ये बात तो दुरुस्त है। हाँ। और ठीक वैसे ही इसको इस सेंस में देखा जाए कि कोई एक बहुत ही बैकवर्ड इलाके से आता है, वो करेगा इस तरह की हरकत। क्यों? माइंडसेट की बात है कि आपको कोई चीज़
अट्रैक्ट तो कर रही है, ये तो बहुत जनरल चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसको आपको सेक्स एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे उनको समझाना है, बायोलॉजिकली कैसे समझाना है, जो एजुकेशन होती है जिसमें फिर आपको ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा अब एक एक चीज़ सीख रहा है, उसके लिए उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है, उसको वो फिल्म्स भी देख रहा है, वो मूवीज़ भी देख रहा है, वो सीन्स भी देखता है, एडल्ट सीन्स की अगर बात करें तो वो भी देखता है वो, तो उसके दिमाग में वो कैसे रिएक्ट कर, फिर उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्या है, और उसी से वो कई बार ऐसा होता है कि एक्साइटमेंट में कुछ गलत कर जाता है। तो रादर देन, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको प्रैक्टिस कराइए, रादर देन कि उसको प्रैक्टिकली वो करे, लेकिन जो एजुकेशन का लेवल है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसको ये चीज़ समझ में आए। सेक्स एजुकेशन की तो लोग बात करते हैं, एक सर्टेन एज के बाद तो कई कंट्रीज में ऐसा भी अलाउ भी है कि अगर करना चाहे कोई मेल फीमेल तो उसमें कोई इशू नहीं है एक सर्टेन एज के बाद, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आपको सेक्स एजुकेशन लीजिए, आप पॉक्सो एक्ट जैसे है उसमें तो आपको कई ऐसी चीजें हैं कि आपने घूर भी लिया लड़की को तो भी आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दी तो आपको घूरना भी नहीं है। अब आप ये कहें कि मैं आंख बंद करके चलूं या मैं कैसे करूं, लड़कियां इतने तड़क भड़क के कपड़े पहनती हैं तो ये मुझे एक्साइट कर, तो ये चीजें आपको अपने माइंडसेट को अपने आप ही इसको ठीक करना है, ये सारी चीजें देखते हुए। बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब था कि जो घर से शुरुआत होगी, आपने कहा सेक्स एजुकेशन की बात है, घर में शुरुआती दौर से बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन तुरंत नहीं ले सकते हैं। तो यही है कि शुरुआत अगर हम बचपन से ही करेंगे, अपने घर से करेंगे, तो मुझे लगता है हम कई घरों में ठीक मेरे कर कई पाएंगे ऐसे चीज़ों फ्रेंड्स को। भी हैं, कई अच्छी जेंट्री में इसलिए कह रहा हूँ, शायद पैसे से बहुत ज्यादा वो एडवांस्ड हैं, वो भी बहुत गलत हरकतें कर देते हैं कई बार। जो बहुत पैसे वाला है वो भी बहुत गलत हरकत कर, इसका मतलब ये नहीं कि जो पैसे वाला है वो ठीक हरकत ही करेगा, नहीं नहीं नहीं, या फर्ज कीजिए जो जिसके पास एजुकेशन भी अच्छी है, कई बार वो भी ऐसी हरकत कर देता है। हमने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स पर आरोप लगे कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत रिएक्ट कर दिया। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो करेगा, फर्स्ट है। सेकंड थिंग, जहां तक बात हमने सेक्स एजुकेशन की करी कि वो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है, कई हमने घर ऐसे देखे, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ जिसमें अगर लड़के लड़की साथ में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, तो बहुत नॉर्मल है वो। यही वनस्पत कई घरों में हम देखेंगे तो कहेगा हाँ लड़की के साथ घूम रहा है, या लड़की उसके घर में आ गई, हाय इसके घर में लड़कियां भी आती है बर्थडे पर, हमारे यहाँ तो मैं तो मेल हूँ, मेरे तो मेल ही आएंगे। तो अभी भी कई ऐसी दकनियाँ नूसी चीज़ें हैं जो हम कहकर भी ये कहें कि हम बहुत एडवांस हो गए, लेकिन अभी भी दे स्टिल एग्जिस्ट। ये हम ये नहीं कह सकते एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी भी आज की डेट में भी आप ये कहें कि मैं अपने बर्थडे पर, ठीक है आप बुला सकते हैं अपनी फैमिली में कोलीग्स को बुला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको एक लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। तो ये एक फैक्टर है। लेकिन जहां तक बात है कि एजुकेशन, ये हम क्यों ये वाले टॉपिक पर घूमकर यहां आ गए हैं, वो इसलिए आ गए हैं क्योंकि वहीं से रेप शुरू होता है और वहीं से गंदी मानसिकता शुरू होती है, और वहीं से फिर ये सारी, अगर वो ठीक हो तो ये बात ना हो, ये बात जो वीरदास कर रहे हैं ये बात नहीं हो तो फिर तो सब नॉर्मल हो। तो इसीलिए हम माइंडसेट को चेंज करने की माइंडसेट जरूरत की है। बात कर रहे हैं। सरकार का ही काम नहीं है, ये हमारा भी काम है। ये ऐसा नहीं है कि, और ये मैं आपको बताऊं, ये मोमेंटरी होता है, कोई ऐसा नहीं कि आपका माइंडसेट जो है वो हमेशा ठीक रहेगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोगों ने बहुत गलत काम भी कर दिए, बहुत एक मोमेंटरी, लेकिन उनको बाद में रियलाइज हुआ मैंने क्या कर दिया। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा, पैरामीटर नहीं है, कोई अमीर है, गरीब है, पैसा है, नहीं है, गांव से आ रहा है, शहर से है, कोई पैरामीटर नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। तो अगर शुरुआती दौर से हम, आपने बोला कि बर्थडे पार्टीज़ का अपने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा भी होता है जब हम बहुत किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बंधे हुए होते हैं, तो फिर जब खुलने का किसी को मौका मिलता है तो कई बार वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो पहले से जो इक्वालिटी की भी हम बात करते हैं वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो शुरुआती दौर से ही होगा, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा कि खुद से इसका, अगर हम इसकी शुरुआत करें खुद से ही, हम अगर यानी कि बचपन में आप, अगर आपकी लड़कियां दोस्त हैं तो ठीक है, आपके घर वालों को एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर आपको इस चीज़ का जिम्मेदारी से एहसास होना चाहिए कि आपको आपकी लिमिट क्या है, फिर इस चीज़ का भी आपको एक वो एहसास होना चाहिए कि उस लड़की की लिमिट क्या, वो लड़की भी आपको उसी तरह ट्रीट करे। फिर जहाँ तक बात है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, जो एक ये कहा जाए कि जब आपको बहुत मिलता है, जैसे मनीषा भी ये बात बोल रही है कि जब आपको कुछ नहीं मिलता या आपको एक एक्साइटमेंट होती है, आपको ये क्या है, ये मैं देखना चाहता हूँ क्या है, जब आपको नॉर्मली मिल रही है सारी चीज़ें, नॉर्मली आप बिहेव कर रहे हैं, तो आपके लिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा इशू रह नहीं जाता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वीरदास ने बयान जो दिया वो तो ये दिया कि भाई हमारे माइंडसेट की बात करिए, ये कोई, ये तो बहुत पुरानी बात है, जिसमें तो कुछ नया नहीं है, जो मुझे लगा। बस विवाद तो यही है ना कि उन्होंने गलत प्लेटफॉर्म पर कह दिया, उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ पर
हमारी देश की तौहीन ही की है एक तरीके से, इसीलिए विवाद है और इसीलिए इतने लोग जो हैं वो नाराज़ भी हैं उनसे। अब वो जस्टिफाई कर रहे हैं खुद को कि ये व्यंग था, ये तंज था, पर इस तंज को किसी और देश में जाकर बताने से अच्छा है कि अपने देश में रहकर उसको सुधार करें। आप अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको इतने लोग जानते हैं, तो आप अपने प्लेटफॉर्म से अच्छी चीज़ें करें। नहीं, वो थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी करेंगे, वो करेंगे तो उसमें तो काफ़ी एफर्ट लगता है। वो करेंगे तो फिर वो कहेंगे हमारा काम थोड़ी है, तो सरकारों का काम है। तो बस हमारा काम तो भाषण देना है, हमने दे दिया भाषण, अब आप जैसे मर्जी इसको जो है वो एनालिसिस करें, आपके ऊपर है। वही तो सारी बात है। हर कोई कहता नहीं मेरा काम थोड़ी है, ये मेरा काम थोड़ी है, तो आपका काम है। बस मुद्दा यही है ना कि आप अपने आप से सरकार को ब्लेम करना एट द एंड हर चीज। सरकार कहाँ कहाँ जाएगी? इतने राज्य, इतने जिले, इतने घर, इतने गांव, इतने लोग। सरकार, हम बोल तो देते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो असल में पहली जिम्मेदारी हमारी होती है। बिल्कुल ठीक हम खुद से शुरुआत करेंगे, खुद इनिशिएट करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, वरना इस तरह की बयानबाजियां होंगी और इस पर फिर अपना रिएक्शन लोग देंगे। इस पर और भी वीडियो हम बनाएंगे कि रेप की जो मानसिकता होती है वो किस तरह की होती है, और क्या वाकई ये मानसिकता कैसे बनती है और ये कैसे दूर होगी, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ होंगे। ज़रूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है आपको पसंद आए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।